हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे वर्क एनर्जी पावर, और वर्क एनर्जी पावर में हम लोगों ने पावर को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था, यानी कि शक्ति के बारे में हम जान रहे थे। तो हम पढ़ रहे थे कार्य, ऊर्जा, शक्ति, और हम डिस्कस करेंगे शक्ति यानी कि पावर के बारे में, है ना। तो पावर क्या होती है, जरा इसको समझ लेते हैं। पावर, अगर हम पावर को डिफाइन करें यानी कि हम शक्ति की बात करें, तो पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की क्षमता को, सॉरी क्षमता नहीं, दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो पावर जो बन जाएगी वो बन जाएगी वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर कार्य बटा समय। अगर हम पावर की यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ पावर, तो ये होती है जूल पर सेकंड, जिसको हम जूल सेकंड इनवर्स कहते हैं, जिसको हम वॉट भी कहते हैं। यानी कि शक्ति की क्या इकाई होगी, तो अगर हम बात करें शक्ति की इकाई, शक्ति की इकाई, तो शक्ति की इकाई होती है जूल प्रति सेकंड, जिसको हम वॉट कह देते हैं। जूल प्रति सेकंड जिसको हम वॉट कहते हैं। अब बात करते हैं आगे अदर यूनिट्स ऑफ पावर। अदर यूनिट्स ऑफ पावर यानी कि शक्ति की अन्य इकाइयां, शक्ति की अन्य इकाइयां, शक्ति की अन्य इकाइयां। तो आप देखेंगे यहां पर आपको दिखेगा किलोवाट, किलोवाट। तो जो किलोवाट होता है वो होता है 1000 वाट, और एक आपको देखने को मिलेगी मेगावाट, MW, 10 की घात 6 वाट। आपको एक दिखेगी गीगावाट, GW, गीगावाट, और गीगावाट होती है 10 की घात 9 वाट। यानी कि अगर हम बात करें इसकी कुछ अन्य इकाइयों की, तो अन्य इकाइयों में एक आपको दिखेगी किलोवाट, जिसके अंदर होता है 1000 वाट। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी मेगावाट, ऐसे आपको देखने को मिलेगी गीगावाट। ये आपके पास शक्ति के कुछ इकाइयां। एक छोटा सा नोट और लिखेंगे हम यहाँ पर, और वो होगा द मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की
यांत्रिक इकाई वो होती है हॉर्स पावर, जिसको हम एचपी कहते हैं, यानी कि अश्व शक्ति। और 1 HP इज इक्वल्स टू होता है 746 वॉट। तो 746 वॉट होता है 1 HP के बराबर। चलिए फटाफट से इसे नोट करते हैं, देन बढ़ते हैं हम अगली बात पर। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या रहा है, शक्ति पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम, यानी कि शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। यूनिट ऑफ पावर की बात करें, इसकी इकाई की बात करें तो जूल पर सेकंड, जिसको हम वॉट कहते हैं, वॉट इसकी एसआई इकाई है। तो एसआई इकाई क्या हो जाएगी, वॉट इसकी एसआई इकाई हो जाएगी। तो अदर यूनिट ऑफ पावर यानी कि शक्ति की अन्य इकाइयों पर बात करें तो अन्य इकाइयों में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले किलोवाट। किलोवाट के अंदर होते हैं 1000 वॉट। एक मिलेगी मेगावाट, मेगावाट के अंदर होता है 10 टू द पावर 6 वॉट। और फिर आएगा गीगावाट, गीगावाट के अंदर होते हैं 10 की घात 9 वॉट हमारे यहाँ पर इसकी इकाइयां हो गई। आगे बात करें तो हमने यहाँ पर जैसे देख ही लिया है कि जैसे आपको किलोवाट देखने को मिलेगा, तो किलोवाट जो होता है वो 10 की घात 3 वॉट। अच्छा, इसको हम 10 टू द पावर 3 भी बोलते हैं, ठीक है, कई कई जगह ऐसे भी लिखाएगा, तो घबराना नहीं, बात एक ही है। जितने जीरो होते हैं ना उतना उस पर वैल्यू होती है, ठीक है। 10 की पावर 6 का मतलब 10, 6 जीरो है ये, 1 2 3 4 5 6, ये मत कर देना 1 जीरो ये और 6 एक, ये 7 जीरो, ये भी बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और 1 गीगावाट हो जाएगा 10 की घात 9 वॉट, ठीक है। सो द मैकेनिकल यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की यांत्रिक इकाई है। तो शक्ति की यांत्रिक इकाई होती है हॉर्स पावर एचपी। एक अश्व शक्ति के अंदर 746 वॉट होता है। तो ये बेसिकली पावर की इकाइयां हमने यहाँ पर जान ली, सारी की सारी यूनिट्स वगैरह हमने इसकी जान ली। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, अ बॉडी हैज डन अ वर्क ऑफ 80 जूल in a body has done a work of 80 joule in 20 seconds. Find the power of the body. प्रश्न क्या कह रहा है, एक वस्तु 80 जूल का कार्य 20 सेकंड में करती है, इसके या इसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम गिवन डेटा यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें यहाँ पर दे रखा है। तो डेटा में हमें यहाँ पर दे रखा है वर्क डन, यानी कि हमें यहाँ पर शक्ति दी हुई है, सॉरी वर्क डन, यानी कि हमें यहाँ पर कार्य दे रखा है, कार्य। तो कार्य बोल लिया है यहाँ पर कि 80 जूल यहाँ पर कार्य हुआ है।
टाइम यानी कि समय हमें यहाँ पर दे रखा है कि कितने समय तक ये हुआ है, तो 20 सेकंड तक की। अब अगर हमसे यहाँ पर पावर यानी कि किसी ने पूछ ली शक्ति बताओ, शक्ति यानी कि पावर, तो पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर ऐसी, वर्क डन कितना हो जाएगा 80 और टाइम है 20, 24 जा 80, तो पावर बन जाएगी 4 वॉट। तो शक्ति आ गई 4 वॉट। तो 4 वॉट हमारी शक्ति यहाँ पर आ जाएगी। तो हम कहेंगे हेंस द पावर डेवलप्ड इज, हम कहेंगे हेंस द पावर ऑफ द बॉडी इज 4 वॉट, यानी कि वस्तु की शक्ति 4 वॉट है। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नोट करेंगे एंड देन इसका सॉल्यूशन नोट करके आगे बढ़ते हैं। सो वर्क डन हमें दे रखा है कार्य 80 जूल, समय टाइम 20 सेकंड, पावर शक्ति हमें निकालनी है। तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, तो यह बन जाएगा 80/20, जिसका आंसर आ जाएगा 4 वॉट। तो 4 वॉट हमारी यहाँ पर क्या आ गई, पावर आ गई। तो यहाँ पर पावर आ जाएगी हमारी, शक्ति आ जाएगी 4 वॉट। चलिए फटाफट आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है क्रेन लिफ्ट्स a mass of 50 kg to a height of 50 meter in 10 seconds. Find the power of the crane. कह रहे हैं एक क्रेन ने 50 किलो का द्रव्यमान 50 मीटर की ऊंचाई तक 10 सेकंड में उठाया। इस क्रेन की शक्ति ज्ञात
कीजिए। ये हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दे दिया। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम नोट कर लेते हैं। तो हमें दे रखा है मास, यानी कि हमें वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है कितना, 50 किलो द्रव्यमान की वस्तु उठाई। कितनी ऊंचाई, कितनी हाइट तक उठाई, तो इन्होंने कितनी ऊंचाई तक उठाई, तो h बराबर 50 मीटर तक उठाई। हम एक चीज जानते हैं, कितने सेकंड में उठाई, कितना समय हमें दिया है, तो 10 सेकंड में उठाई। हम जानते हैं वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हम जानते हैं जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि हम जाते हैं गुरुत्वाकर्षण से या गुरुत्वीय त्वरण का मान जानते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो जी होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कहें, या हम बात करें यहाँ पर वर्क डन की, वर्क डन यानी कि कार्य कितना हुआ है, तो वो होता है mgh। क्योंकि किसी वस्तु को ऊपर उठाओगे तो mgh यहाँ पर कार्य लगेगा। तो m है 50 गुणा 9.8 गुणा 50, ये आपके पास आया। पॉइंट हटेगा, एक 10 कट जाएगा यहाँ पर, तो ये आएगा 250, या मैं कह सकता हूँ 50 गुणा 5 गुणा 98। पहला समीकरण मान के रोक दें, ये पहली इक्वेशन हमारी बन गई। नेक्स्ट हमें निकालना है पावर, यानी कि हमें निकालनी है शक्ति। तो शक्ति होती है कार्य बटे समय, यानी कि तो पावर वर्कडन, वर्कडन है हमारे पास, अभी हमने निकाला 50 गुणा 5 गुणा 98, तो 50 गुणा 5 गुणा 98, और टाइम दे रखा है 10। तो हम लिखेंगे पुट W फ्रॉम इक्वेशन 1। तो T बराबर हमारे पास आ गया, 0 से 0 कटेगा, 5 गुणा 5 गुणा 98, तो 98 गुणा 25 यहाँ पर बन जाएगा। 5 अठे 40, 5 नम 45, 4 49, 16, 9 दूनी 18 और 1 19, 0, 9 और 1 10, 4 14, तो यहाँ पर वर्कडन बन जाएगा 2450 जूल। ये सॉरी वर्कडन कह रहा हूँ, पावर हमारी आ जाएगी 2450 वॉट। ये हमारी पावर बन गई, शक्ति बन गई। ठीक है, ये हमारी पूरी शक्ति यहाँ पर डेवलप हो गई। चलिए, तो ये शक्ति हमारी बन जाएगी इस प्रश्न के अनुसार। तो एक क्रेन है जिसने क्या किया, 50 किलो का द्रव्यमान 50 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा दिया 10 सेकंड में। हमसे पूछा इस क्रेन की शक्ति कितनी होगी, इस क्रेन द्वारा शक्ति कितनी लगी होगी। तो द्रव्यमान हमें दे रखा है 50 किलो, हाइट हमें दे रखी है 50 मीटर, हमें पता है गुरुत्व त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और वहीं पर टाइम कितना लगा है, तो 10 सेकंड यहाँ पर टाइम लगा है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे।
सो टाइम हमारे पास 10 सेकंड है। एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। सो वर्क डन कार्य इज इक्वल्स टू mgh हो जाएगा। W इक्वल्स टू 50 इंटू 9.8 इंटू 50/10 बन जाएगा, यानी कि पॉइंट हटेगा तो 10। सॉल्व करेंगे तो 50 गुणा 5 गुणा 98 हमारे पास यहाँ पर इसका वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो वर्क हमारे पास आ गया। पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम हमारे पास है, तो P इक्वल्स टू W बाई टी। तो W को अगर हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं, या इक्वेशन 1 से W की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो इट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 98। सो दैट विल बी 5 इंटू 5 इंटू 98। ये हमारा क्या बन जाएगा, शक्ति बन जाएगी, हमारी पावर बन जाएगी। एंड देन हम जब इसको सॉल्व करते हैं 5 गुणा 5 गुणा 98, यानी कि 98 को 25 से गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 2450 वॉट, यानी कि ये हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है वर्क डन आपको दिया है, कार्य वर्क डन आपको दिया है 50 जूल, समय टाइम आपको दिया है 8 सेकंड, आपसे पूछी है पावर क्या। सो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि 50 बटा है आ जाएगा 8। सॉल्व करेंगे 2 4 2 25, तो ये बन जाएगा 25 बटा 4, जिसको सॉल्व करके आएगा 25 को 4 से भाग देने पर 4 छके 24 बचा 1 पॉइंट लगा के 0, 4 दूनी 8 बचा 2 पॉइंट लगा के 0, 4 पंजे 20, तो ये हो जाएगा 6.25 वॉट। ये हमारे पास इसकी पावर है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके आगे यूनिट्स के साथ साथ और भी क्वेश्चंस हम करेंगे। अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी करनी है हमें। सो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।